अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तसव्वुफ की क्लास में आज हम तसव्वुफ की तारीख के बारे में बात करेंगे। तसव्वुफ की तारीख पेश करेंगे। तसव्वुफ की तारीख बहुत कदीम है। दुनिया के सभी कदीम मज़ाहिब के मानने वालों में ऐसे लोग रहे हैं जो दुनिया को तर्क करके जंगलों में इबादत करते, चिल्लों और मुराकबों में अपना वक्त सर्फ करते, रूहानियत की तलाश में सरगर्दा रहते और पीरी मुरीदी का सिलसिला जारी रखते। हिंदू और बुद्ध मज़ाहिब में राहिबों, जोगियों और सन्यासियों को एक खास मकाम हासिल है और लोग मजहबी जोशो जज्बे के साथ उनसे अकीदत का इजहार करते हैं। यहूद के यहाँ कबाला की सूरत में एक पूरी सूफियाना रिवायत मौजूद है। ईसाइयों के यहाँ भी रहबानियत को एक बहुत बड़े समाजी इदारे की हैसियत हासिल रही है। मुसलमानों के साथ भी कमोबेश यही मामला पेश आया और उनके यहाँ कुरान वस्ता यानी मिडिल एजेस से लेकर अब तक तसव्वुफ की एक मजबूत रिवायत मौजूद रही है। मुसलमानों के तसव्वुफ की इस तारीख को हम चंद अदवार और पीरियड्स में तकसीम कर सकते हैं। यहां हम अदवार की जो तारीखें देंगे ये बिल्कुल दुरुस्त और मुतय्यन नहीं है, क्योंकि तसव्वुफ का इर्तिका एक मुसलसल अमल रहा है और इसे मुतय्यन तारीख के साथ अदवार में तकसीम करना एक मुश्किल काम है। इन तवारीख में 10-20 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं। पहला दौर इब्तिदाई दौर है जो कि 1 हिजरी से 200 हिजरी तक है, यानी 622 से लेकर 815 ईस्वी तक। दूसरा दौर तसव्वुफ का इर्तिकाई दौर है जो कि 200 से लेकर 350 हिजरी तक है, यानी 815 ईस्वी से लेकर 961 ईस्वी तक। तीसरा दौर दौर उरूज है जो कि 350 से लेकर 650 हिजरी तक है, यानी 961 ईस्वी से लेकर 1252 ईस्वी तक। चौथा दौर वजूदी दौर कहलाता है और ये 650 हिजरी से लेकर 1000 हिजरी तक है और ईस्वी एतबार से 1252 ईस्वी से लेकर 1591 ईस्वी तक। पांचवा दौर शहूदी दौर या दौर इस्लाह कहलाता है और ये दौर 1000 हिजरी से लेकर 1266 ईस्वी तक है। 1000 हिजरी से लेकर 1266 हिजरी तक और ईस्वी एतबार से 1591 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक। और छठा दौर है दौर ज़वाल जो कि 1270 ईस्वी से लेकर अभी तक चल रहा है, यानी 1854 ईस्वी से लेकर अभी तक जो दौर जारी है इसको छठा दौर और दौर ज़वाल कहा जाता है। अब हम पहले दौर की कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। पहला दौर जो कि इब्तिदाई दौर है जो 1 हिजरी से लेकर 200 हिजरी तक है। इस एतबार से 622 ईस्वी से लेकर 815 ईस्वी तक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि सबसे बेहतरीन दौर खुद हुजूर ही का जमाना है, उसके बाद आपके सहाबा का, उसके बाद उन लोगों का जो उन सहाबा के साथ वाबस्ता रहे,
اور پھر ان لوگوں کا جو صحابہ کے بعد تابعین کے شاگرد ہوئے۔ متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ میں ترک دنیا کے رجحانات پائے جاتے تھے۔ ان میں خاص کر سیدنا عثمان بن مظعون، عبداللہ بن عمر بن عاص، ابو ذر غفاری اور ابو دردہ رضی اللہ عنہم نمایاں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک دنیا کے ان رجحانات کی سختی سے مزاحمت فرمائی اور ان صحابہ کو اس سے روکا۔ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ تو جلد ہی وفات پا گئے، بقیہ صحابہ نے طویل عمر پائی۔ اہل تصوف اصحاب صفہ کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ بھی صوفی تھے اور خود کو ان سے منسوب کرتے ہیں۔ تاہم یہ واضح ہے کہ یہ حضرات کسب معاش میں حصہ لیا کرتے تھے اور جنگل سے لکڑیاں وغیرہ چن کر فروخت کر کے گزارا کرتے تھے۔ جیسے جیسے ان حضرات کی مالی حالت بہتر ہوتی چلی گئی، یہ صفہ سے نکل کر شادیاں کر کے اپنے گھر بساتے چلے گئے۔ جہاں تک دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا تعلق ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس معاملے میں دین کے احکام کے عین مطابق دنیا میں اپنے حصے کو فراموش نہ کرتے تھے۔ البتہ ان حضرات نے دنیا پرستی کبھی اختیار نہ فرمائی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو معیار زندگی قائم کیا اسے راہبانہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سرکاری خزانے سے کچھ رقم بطور خرچ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میٹھا کھانے کا دل چاہا تو ان کی اہلیہ نے اسی رقم سے کچھ دن تک بچت کر کے حلوہ پکایا۔ انہیں جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی تنخواہ کم کروا دی کہ اس میں بچت ممکن ہے۔ دور فاروقی میں قیصر روم کا سفیر مدینے میں آیا تو وہ خلیفہ کا محل تلاش کرتا پھرا، مگر اسے محل کہاں ملتا؟ بمشکل حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک درخت کے نیچے مٹی پر سوئے ہوئے ملے۔ یہی وجہ ہے کہ قیصر کے دربار میں اس کے ایک جاسوس نے مسلمانوں کا نقشہ یہ کھینچا کہ یہ لوگ دن میں مجاہد اور رات میں راہب ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہما کے زمانے میں عراق، ایران، شام اور مصر کی زرخیز زمینیں فتح ہوئی۔ یہ زمینیں بادشاہوں کی ملکیت تھی جنہیں وہ مزاریات پر کاشت کرواتے تھے اور ان سے اپنے خزانے بھرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مشہور اجتہاد کے ذریعے ان زمینوں کو سرکاری ملکیت میں رکھا اور ان کی آمدنی کو تمام مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر کے ایک فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ غیر آباد زمینیں مسلمانوں کو آباد کرنے کے لیے دی گئی۔ اس سے بحیثیت مجموعی مسلمانوں کی مالی حالت بہتر ہو گئی، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اگلی نسلوں میں دنیا پرستی کے کچھ رجحانات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ عہد عثمانی ہی میں ہمیں سیدنا ابو ذر غفاری اور ابو دردہ رضی اللہ عنہما کی شخصیات ملتی ہے جنہوں نے ان رجحانات پر کڑی تنقید کی۔
सैयदना अली और मुआविया रजी अल्लाह अन्हुमा के दौर में भी कुछ ऐसी ही कैफियत रही। हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के दौर में मुसलमान दोबारा मुत्तहिद हुए और इस्लामी सल्तनत मजीद फैलने लगी, जिससे मुसलमानों की माली हालत और बेहतर हुई। आपने भी खुलफाए राशिदीन की तकसीम दौलत की पॉलिसी जारी रखी, जिससे हर शख्स की माली हालत बेहतर होती चली गई। हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के बाद खाना जंगी की सी कैफियत पैदा हुई और उसके बाद जो हुक्मरान बरसरी इख्तिदार आए, उनमें अकरबा परवरी और करप्शन फैलती चली गई। उसका नतीजा ये निकला कि दौलत का इर्तिकाज कंसंट्रेट चंद हाथों में होना लगा। ताहम फिर भी मुआशरे में इतनी दौलत मौजूद थी जिससे सभी लोग अच्छी जिंदगी बसर कर सकते थे। हुक्मरान खानदान के हाथ जब दौलत के बेपनाह ज़खायर लगे तो उनमें वही बुराइयां पैदा हुई जो कि कैसरो किसरा के दरबारों में हुआ करती थी। बड़े बड़े महलात बनाए जाने लगे, सैकड़ों बल्कि हजारों लोंडियों पर मुश्तमिल हरम वजूद में आने लगे और अवामी दौलत को अयाशियों पर लुटाया जाने लगा। इससे मुस्लिम मुआशरे की बिलखुसूस अशराफिया में ऐश परस्ती पैदा होने लगी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह के दौर को एक इस्तिस्नाई दौर करार दिया जा सकता है, मगर उनकी शहादत के बाद सूरत हाल अपने मामूल पर पलट आई। बनो उमय्या का आखिरी दौर खाना जंगियों में गुजरा, जिसके बाद बनो अब्बास बरसरी इख्तिदार आए। अब्बासियों के दौरे अरूज में सल्तनत मजीद मुस्तहकम हुई और मालो दौलत इतना बढ़ गया कि हारून रशीद ने एक मर्तबा बादल के टुकड़े को देखकर कहा कि जहां चाहे जाकर बरसो, तुम्हारी फसल का खराज तो मेरे पास ही आएगा। उसी हारून के बेटे मामून की शादी की जो तफसीलात तारीख में बयान हुई है वो ये है। मामून के ससुर यानी हसन बिन सहल ने अपने यहां मुश्को अंबर के लोगों में ऐसे पैकेट तकसीम किए जिनमें छोटे छोटे कागज के पुर्जे रखे गए थे और हर पुर्जे पर मुख्तलिफ कीमती अशिया का नाम लिखा गया था। मसलन जमीन, जायदाद, कनीज, गुलाम, चौपाए वगैरह। लोगों ने अपने अपने पैकेट खोलने शुरू किए, जिस पर्ची पर जो भी लिखा होता वो बैतुल माल से जाकर ले आता। इसके अलावा हसन बिन सहल ने बहुत ज्यादा दिरहम और दीनार मुश्को अंबर लोगों में तकसीम किए। हसन बिन सहल ने बहुत ही कीमती हीरे जवाहरात अपने दामाद मामून और दीगर सरदारों के दरमियान तकसीम किए। इस शादी में खिदमत करने वाले खादिमों की तादाद 36,000 थी। शब ज़फ़ाफ के लिए जो मुस्नद बिछाई गई वो सोने की थी। सोने के ही जवाहरात से मरसा ज़ुरूफ में सच्चे मोती भरकर लाए गए और उस मुस्नद पर निछावर किए गए। उसके बाद मामून के हाथ में पुरान दख्त का हाथ दे गया। ये सच्चे मोती सोने की मुस्नद पर सितारों की मानन चमक रहे थे।
جیسے ہی مامون صبح کو اٹھا تو 1 کروڑ درہم اپنے سسر حسن بن سہل کو مامون نے بطور انعام دیے اور فم الصلح بھی حسن بن سہل کے حوالے کر دیا۔ حسن بن سہل نے بھی بہت زیادہ مال و دولت لوگوں میں تقسیم کیا۔ مامون نے صوبہ فارس اور خوزستان کا 1 سال کا ٹیکس اور خالص آمدنی بھی حسن بن سہل کے حوالے کر دی۔ شادی کی دوسری رات میں دلہن کی دادی جواہرات سے مرصع سونے کی سینی میں سچے موتی رکھ کر لائی اور مامون کے قدموں پر نچھاور کیے۔ شادی کے بعد جب مامون نے اپنی سوتیلی ماں زبیدہ سے معلوم کیا کہ میری اس شادی میں کتنا خرچ ہوا تو زبیدہ نے جواب دیا کہ 3 کروڑ 60 لاکھ درہم۔ اس شادی میں طرفین کا 7 کروڑ 10 لاکھ درہم خرچ ہوا۔ مامون اپنی دلہن کے ساتھ رمضان 210 ہجری کو اپنے محل میں داخل ہوا۔ مامون کی بیوی نے اپنا مہر 1 لاکھ دینار اور 50 لاکھ درہم رکھا تھا۔ ممکن ہے کہ مورخین کے اس بیان میں مبالغہ ہو، تاہم عباسیوں کی عیاشی کی بے شمار داستانیں تواتر سے موجود ہے۔ اس دور کی موسیقی اور موسیقاروں کے حالات پر مشتمل کتاب الاغانی میں ان عیاشیوں کی تفصیل ملتی ہے۔ ان عیاشیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف گروہ حکومت پر قبضے کی سازشیں کرنے لگے، جس سے خانہ جنگی کی سی کیفیت پیدا ہوئی۔ خانہ جنگیوں اور عیاشیوں نے مسلمانوں کی حساس طبقے میں بے چینی پیدا کر دی، جو آگے چل کر ترک دنیا کی تحریک میں تبدیل ہو گئی۔ اس صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے ریحان احمد یوسفی لکھتے ہیں، 2 صدی ہجری کے نصف اول تک کے یہ وہ حالات ہیں جن میں ایک طرف مسلم معاشرے میں مال و دولت کی بے پناہ کثرت تھی اور دوسری طرف مستقل جنگ و جدال اور بدامنی کا ماحول تھا۔ ان حالات میں ایک مسلمان کی ضرورت تھی کہ مادیت کے ماحول میں اس کے روحانی ارتقاء اور بدامنی کی فضا میں ذہنی و قلبی سکون کے لیے مذہبی قیادت آگے آتی اور قرآن پاک کی روشنی میں اس کی رہنمائی کرتی۔ بدقسمتی سے یہ نہیں ہو سکا۔ صالحین کی ایک بڑی تعداد مستقل جنگوں میں مصروف رہی، چاہے وہ خارجی قوتوں کے خلاف تھی یا بنو امیہ کے خلاف ہونے والی بغاوتوں کی شکل میں۔ باقی اہل علم کی توجہ ایک عظیم مسلم ریاست کے قانونی نظام کی تشکیل کے لیے فقہی سرگرمیوں میں صرف ہونے لگی۔ فقہا کی آراء کے رد عمل میں لوگوں نے دینی احکام کو احادیث سے جمع کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ ائمہ اربعہ کا کام 2 اور 3 صدی میں سامنے آیا۔ اسی عرصے میں صحاح ستہ کی تدوین ہوئی۔ مسلمان اہل علم فقہ اور حدیث کی تدوین سے فارغ ہوئے تو یونانی فکر و فلسفہ سے مسلم معاشرے میں در آنے والے کلامی مباحث کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس جائزے سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ابتدائی صدیوں میں جب مستقل خانہ جنگی کی وجہ سے
ذہنی پریشانی اور مال و دولت کی فراوانی کی بنا پر پیدا ہونے والے روحانی خلا اور اخلاقی بگاڑ جیسے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت تھی۔ مسلمان اہل علم کی ترجیحات جنگ و سیاست، فقہ و حدیث اور فلسفہ و کلام بنی رہی۔ ابتدائی صدی میں اس صورتحال میں ایک نمایاں استثناء حسن بصری کا تھا۔ آپ ایک جلیل القدر تابعی، مفسر اور محدث تھے۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر پرورش پانے والے حسن بصری نے صحابہ کرام کا کافی زمانہ پایا۔ حسن بصری کی پیدائش ہے 21 ہجری یعنی 641 عیسوی۔ اپنے دور کے انتشار اور صحابہ کرام کے دور کے بعد آنے والے اخلاقی انحطاط کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے خلاف بھرپور جدوجہد کی۔ وہ صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب نظر، صاحب درد اور قادر الکلام خطیب بھی تھے۔ ان کے مواعظ کی اثر آفرینی اس درجہ بڑی ہوئی تھی کہ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں ان کے کلام کو نبیوں کے کلام کی طرح قرار دیا۔ ان کی کوششوں کے نتیجے میں ایک فضا پیدا ہوئی، مگر بدقسمتی سے ان کے بعد دعوت و اصلاح کا یہ میدان اہل علم کی دلچسپی کا موضوع نہ بن سکا، جبکہ معاشرے کی اخلاقی تربیت کرنا اور ربانی تعلق کی درست جہت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنا بہرحال معاشرے کی ضرورت تھی، جو اس دور کے معروضی حالات میں زیادہ شدت اختیار کر گئی تھی۔ اس کے نتیجے میں ایک زبردست خلا پیدا ہوا۔ انسانی ضروریات کی طلب سے پیدا ہونے والا کوئی خلا کبھی باقی نہیں رہتا۔ یہ خلا تصوف کی تحریک نے بھر دیا۔ مسلم معاشرے کے زہد اور غیر مسلم فلسفوں اور روایات سے متاثر تصوف کی تحریک اس فضا میں غیر محسوس طریقے سے اپنی جگہ بناتی چلی گئی اور دوسری اور تیسری صدی میں عوام و خواص دونوں میں مقبول ہو گئی۔ بہرحال یہ تصویر کا ایک رخ تھا۔ دوسری جانب مسلم معاشرے میں ان لوگوں کی کمی نہ تھی جو دنیا کو محض ایک دھوکہ اور سراب ہی سمجھتے تھے اور ان کی زندگیوں کا مقصد آخرت کی تعمیر تھا۔ یہی وہ لوگ تھے جو اپنے ساتھ معاشرے کی اخلاقی تربیت اور اللہ تعالی سے تعلق پیدا کرنے کے عمل میں مشغول ہوئے۔ ان میں بعض نمایاں شخصیات ابن عباس، حسن بصری، عروہ بن زبیر، اکرمہ مولا ابن عباس، عطا بن یسار، طاؤس بن کیسان، عمر بن عبدالعزیز، ابو حنیفہ، مالک بن انس، شافعی، احمد بن حنبل اور سفیان ثوری شامل ہے۔ یہ سب حضرات حسب توفیق معاشرے کی تربیت میں مشغول رہے، تاہم ان میں سے اکثر کی دلچسپی کا میدان دوسرا تھا۔ بعض لوگ علم فقہ اور حدیث کی تدوین میں مشغول ہوئے، تاہم انہوں نے اسی کو تزکیہ نفس کا ذریعہ بنایا۔ ان حضرات کی کاوشوں کے نتیجے میں جہاں مسلمان دین کی طرف مائل ہوئے، وہاں
उनके अंदर एक ऐसा तबका भी पैदा हो गया जो दुनिया को ज्यादा अहमियत न देता था और अपनी पूरी तवज्जो आखिरत बनाने में सर्फ करता था। यही लोग थे जिन्हें उस मुआशरे के लोगों ने आबिदीन, जुहाद और सालिहीन वगैरह के लक़ब से याद किया। उसके बाद दूसरा दौर शुरू होता है तसव्वुफ का, वो है इर्तिकाई दौर, और ये 200 हिजरी से लेकर 350 हिजरी तक है। 815 ईस्वी से लेकर 961 ईस्वी तक। तीसरी सदी हिजरी में तसव्वुफ का एक नया दौर शुरू हुआ। ये वो जमाना है जब मुस्लिम दुनिया बड़ी हद तक सियासी एतबार से मुस्तहकम, स्टेबल हो चुकी थी। दौलत की फरावानी थी, अगरचे हुक्मरान तबका और अशराफिया दौलत के बड़े जखीरे पर काबिज थे, फिर भी आम लोगों तक दौलत पहुंची थी और कम अज कम माली मुश्किलात की वजह से भूखा न सोता था। मजहबी उलमा और उनके इदारों के लिए बड़ी बड़ी जागीरें वक्फ हुआ करती थी और इल्म की सरपरस्ती के लिए हुक्मरान और उनके उमरा एक दूसरे से मुकाबला किया करते थे। पहले दौर की निस्बत इस दूसरे दौर में चंद अहम तब्दीलियां वकूअ पजीर हुई, और वो जो तब्दीलियां वकूअ पजीर हुई उसकी तफसील इस तरह है। नंबर 1, इल्म दीन से जुहाद की दूरी। पहले दौर में दीनी उलमा ही अवामुन नास के तज़किये नफ्स का फरीजा अंजाम दिया करते थे। यही वो लोग थे जो कुरान और हदीस की तालीम और उनकी रोशनी में जिंदगी के मसाइल का हल निकालने यानी फिक्का में मशगूल हुआ करते थे। क्योंकि मजहबी लोगों को मुआशरे में एक खास मकाम हासिल था और बादशाह तक उनकी जूतियां सीधी करने में फख्र महसूस किया करते थे। इस वजह से बहुत से दुनियादार किस्म के लोग इल्म दीन हासिल करने लगे। इस वजह से बहुत से दुनियादार किस्म के लोग इल्म दीन हासिल करने लगे। जैसा कि हम आम जिंदगी में देखते हैं कि दुनियादार लोग दौलत के हुसूल और उसकी नुमाइश के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और इस मामले में बहुत मर्तबा दीन की अखलाकी तालीमात को भी नजरअंदाज कर देते हैं। वैसा ही मामला उन लोगों के साथ हुआ। इसकी तफसील को मशहूर सूफी आलिम शाह वलीउल्लाह ने कुछ यूं बयान किया। इन अदवार के बाद के लोग इधर उधर जाने लगे, इनमें नए नए उमूर पैदा हुए, इनमें इल्म फिक्का के मामले में इख्तिलाफ पैदा हुआ। इसकी तफसील गजाली के बयान के मुताबिक यह है कि जब हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन का दौर खत्म हुआ तो हुकूमत उन लोगों को मिल गई जो अहकाम और फतावा के मामले में नाअहल और कमजोर थे। ये इस बात पर मजबूर हुए कि वो हुकूमत चलाने के लिए फुकहा से मदद तलब करे और हर तरह की सूरत हाल में उन्हें अपना साथी बनाए। उस दौर में ऐसे उलमा मौजूद थे जो पुराने तरीक़ेकार पर कायम थे और दीन की इज्जत बरकरार रखने को लाजिम समझते थे। जब उन्हें हुकूमती मामले में तलब किया जाता तो वो इधर उधर होकर उससे बचने की कोशिश करते। दुनियादारी से इस एराज की वजह से
उस दौर के उलमा और आइम्मा की इज्जत और मर्तबा बरकरार रहा। बाद में ऐसे लोग पैदा हुए जो जाहो मनसब और इज्जत हासिल करने के लिए इल्म हासिल करने लगे। उसके बाद फुकहा मतलूब की बजाय तालिब बनते चले गए, और वो लोग जो बादशाहों से दूर रहने की वजह से मुअज़्ज़ज़ थे, अब उनके गिर्द इकट्ठा होने की वजह से जिल्लत का शिकार हो गए, सिवाय उसके कि जिसे अल्लाह ने बचने की तौफीक दी। उनसे पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने इल्मुल कलाम यानी अकायद के फलसफे का इल्म में तसानीफ मुरत्तब की। ये लोग इस इल्म से मुतल्लक मुख्तलिफ आरा इकट्ठा करने, उनका हवाला देने, सवाल जवाब करने और बहस व मुबाहिसे का तरीक़ाकार तय करने की जरूरत से ज्यादा मशगूल हो गए। उसके नतीजे में जो काम सीना बसीना हो रहा था वो मंजर आम पर आने लगा। बादशाहों ने अपनी तफरी की खातिर फिक़्ह का खास तौर पर इमाम अबू हनीफा और शाफई रहमतुल्लाहि अलैहिमा के मज़ाहिब से मुतल्लक बहस मुबाहिसों को फाइनेंस करके उनकी हौसला अफजाई करना शुरू कर दी। लोगों ने इल्मुल कलाम और दीगर इल्मी फ़नून को छोड़ दिया और शाफी व हनफी मकातिब फ़िक्र के इख्तिलाफी मसाइल में स्पेशलाइज करने लगे। उन्होंने इमाम मालिक, सुफियान सौरी और अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह वगैरह के मामले को पसपुश डाल दिया। उनका ख्याल ये था कि वो ये सब इसलिए कर रहे हैं कि शरीयत में गहरे नुकात को तलाश किया जाए, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र की खामियों को बयान किया जाए और फतवा देने के इल्म के उसूलों को मुरत्तब किया जाए। वो लोग इस मामले में नताइज अखज़ करने और तसानीफ और तालीफ में जरूरत से ज्यादा मशगूल हो गए। इसमें उन्होंने बहुत सी अक़साम के बहस व मुबाहिसे और तसनीफात मुरत्तब की और आज तक ये इसी काम में मशगूल है। हम नहीं समझते कि अल्लाह ताला के दीन को नाजिल करने का मकसद यही था, जो कुछ बाद के अदवार में होता रहा। बहरहाल यही होता रहा। उनमें से बाज वो लोग थे जो अंधी तकलीद पर मुतमईन हो गए। लाशऊरी तौर पर तकलीद चोटी की रफ्तार से उनके सीनों में सरायत करती चली गई। उसका सबब फुकहा का एक दूसरे से मुकाबला और आपस में गैर जरूरी बहस मुबाहिसा करना था। जब भी कोई एक शख्स अपना नुक्ते नजर बयान करता तो दूसरा उसके बिल्कुल उलट फतवा जारी करके उसकी तरदीद करने लग जाता। इस पर उनका मुनाजरा उस वक्त तक जारी रहता जब तक कि कोई शख्स कदीम उलमा में से किसी की वाज़ेह राय सामने न रख देता। तकलीदी रविश में इजाफे की एक वजह अदालती जजों का ज़ुल्म व सितम भी था। जब काजियों ने गैर मुनसिफाना फैसले करना शुरू कर दिए और वो पेशवराना दयानतदारी छोड़ते चले गए तो उनके उन फैसलों को कबूल न किया जाने लगा जो इससे पहले किए गए अदालती फैसलों के मुताबिक न थे। तकलीदी रविश में इजाफे की एक और वजह लोगों के मजहबी रहनुमाओं की जहालत भी थी। लोग उन लोगों से फतवा तलब करने लगे जिन्हें न तो हदीस का इल्म था और न ही तखरीज के तरीक़ेकार, यानी पहले से मौजूद कवानीन को नई सूरत पर मुंतबिक करने का तरीक़ेकार का इल्म था। ये चीज आप बाद के दौर के लोगों में आम देख सकते हैं
ابن हम्माम वगैरह ने इसी पर मुतनब्बा किया। ये वो वक्त था जब गैर मुजतहिद लोग फकी कहलाए जाने लगे। इनमें से वो लोग भी थे जिन्होंने हर फन में जरूरत से ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश की। इनमें वो भी थे जो अपने तई ये समझ बैठे कि वो अस्मा और रिजाल और जरो तादील के फनून की बुनियाद रख रहे हैं। इसके लिए वो कदीम और जदीद तारीख से मुतल्लक रिवायात जमा करने निकल खड़े हुए। उनमें वो लोग भी थे जिन्होंने अजीब व गरीब रिवायात ही को अपना मकसद बनाकर उनकी छानबीन शुरू कर दी, अगरचे वो महज जाली रिवायात ही क्यों न हो। इनमें ऐसे लोग भी थे जो उसूल फिक़्ह में गैर जरूरी बहस मुबाहिसा करने लगे। हर एक ने अपने अपने मकतब फिक्र के बड़े लोगों के नताइज फिक्र से उनके तरीके कार से मुतल्लक कवायद और जवाबित अखज करना शुरू कर दिए। ये लोग उन्हीं मामलात को इकट्ठा करने, उनकी छानबीन करने, उनसे मुतल्लक सवाल और जवाब तैयार करने और बेजा किस्म बंदी क्लासिफिकेशन करने में मशगूल हो गए। कभी इस पर तवील बहसें करते और कभी मुख्तसर। इनमें से वो भी थे जिन्होंने ऐसी ख्याली सूरत हाल फर्ज करना शुरू की जिन्हें अगर कोई अक्लमंद सोचे तो उसे उनका हकीकत से दूर का भी वास्ता न महसूस होगा। वो तखरीज के माहिरीन के तर्ज बयान से ऐसे ऐसे नुकात और उमूमी नताइज जनरलाइज्ड कंक्लूजन्स अखज करने लग गए जिन्हें सुनकर न तो किसी आलिम और न ही जाहिल का जहन मुतमईन हो सकता है। उसके बाद खालिस तकलीद का दौर शुरू हुआ। अब लोग न तो हक और बातिल में फर्क न करने लगे और न ही अहकाम अखज करने और उन पर बहसो मुबाहिसा करने में तफरीक करने लगे। अब फकी उस शख्स का नाम हो गया जो ज्यादा बोलता और गैर मुहतात तरीके से बहस करता हो। कदीम उलमा की मजबूत और कमजोर आरा में किसी फर्क के बगैर याद कर ले और उसे पूरे जोशो खरोश के साथ बयान कर दे। मुहद्दिस उस शख्स को कहा जाने लगा जो सही और कमजोर हर तरह की अहादीस को याद कर ले और उन्हें बगैर सोचे समझे जोर शोर से अपने जबड़ों की ताकत से बयान करने लग जाए। मैं ये तो नहीं कहता कि हर शख्स ऐसा ही हो गया था। अल्लाह के बंदों का एक तबका ऐसा भी है जिसे ऐसे लोगों की जहालत से कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये लोग अगरचे तादाद में कम हो लेकिन जमीन में अल्लाह की हुज्जत हुआ करते हैं। ये है इबारत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की। उलमा के इस अखलाकी इन्हितात का नतीजा ये निकला कि आम लोग, खासकर वो लोग जो कि फिक्र आखिरत रखते थे और दुनिया परस्ती को बुरा समझते थे, उनसे दूर होते चले गए। इसके दो नताइज निकले। एक तो ये कि दीनी अकायद और अहकाम से मुतल्लक उलूम, इल्मुल कलाम और इल्मुल फिक़्ह पर सिवाय चंद अफराद के उन लोगों का कब्जा हो गया जो कि अपनी जहनीयत के एतबार से दीनदार नहीं बल्कि दुनियादार थे। कलाम और फिक़्ह के मुताले से उनका मकसद आखिरत की तैयारी नहीं बल्कि दुनिया की दौलत कमाना था। इसके नतीजे में फिक़्ह के अंदर दीन की असल रूह फिक्र आखिरत की जगह फिक्र दुनिया ने ले ली। दूसरे ये कि जुहाद और दीनी तर्ज फिक्र रखने वाले लोग उलूमुल कुरान, हदीस और फिक़्ह से दूर हो गए। ये दोनों नताइज निहायत
नहायत ही भयानक साबित हुए। एक जानिब दीनी उलूम को दुनिया कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा और दूसरी जानिब फिक्र आखरत रखने वालों की बहुत बड़ी तादाद असल दीनी तालीम से दूर होती चली गई। इस दूसरे दौर में और एक असर यानी और एक खुसूसियत दूसरे दौर की जो है वो है बातनियत के असरात। पहले दौर की खुसूसियत ये थी कि उसमें मुसलमानों का मेन स्ट्रीम तबका अहले तशय्युई के नुक्ते नजर से ज्यादा मुतासिर न हुआ था। दूसरे दौर में बातनी फिरकों के असरात मुसलमानों के तसव्वुफ पर नुमाया होना शुरू हुए। जैसा कि हमने इससे पहले भी सूफी बुजुर्ग यूसुफ सलीम चिश्ती साहब के हवाले से बयान किया कि बहुत से बातनी दाइयों ने सूफिया का लिबादा ओढ़कर अपने नजरियात अहले तसव्वुफ के अंदर फैलाना शुरू किए। ये वो दौर है जब अहले तशय्युई के इस्माइली फिरका की हुकूमत शुमाली ईरान और बहरीन के इलाकों में कायम हो चुकी थी। ये हजरात अपनी दावत फैलाने के लिए बहुत मुनज्जम और एक्टिव अंदाज में काम कर रहे थे। इसका नतीजा ये निकला कि अहले तसव्वुफ के अंदर बहुत से बातिनी तस्वुरात आने लगे। शरीयत और तरीकत में फर्क किए जाने का आगाज हुआ। सुन्नी अहले तसव्वुफ के यहाँ भी दीगर सहाबा के मुकाबले में सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु को एक खास फजीलत दी जाने लगी और ख्यालात को छुपाकर सीना बसीना मुंतकिल करने का रुझान पैदा हुआ। गालिबन यही से वो रुझान पैदा हुआ कि सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु तसव्वुफ के कमोबेश तमाम सिलसिलों के मंबा करार पाए और तज़किए नफ्स के ज़िमन में दीगर सहाबा की खदमात और अहमियत को अमलन मुस्तरद कर दिया गया। इस दूसरे दौर के तसव्वुफ की और एक खुसूसियत वो है जाली रिवायात और इसराइलियात है। पहले दौर की ये खुसूसियत रही है कि अहादीस को कबूल करने में हद दर्जा एहतियात बरती जाती थी। उलमा अच्छी तरह छान फटक कर किसी हदीस को कबूल किया करते थे और उसके लिए हदीस के रावियों की शख्सियत को भी खंगाल लिया करते थे। दूसरे दौर में ज़ुहद और तकवा के शायकीन के यहाँ इस चीज को अच्छा नहीं समझा गया और ये तस्वुर फायदा हुआ कि इन रावियों के हालात और खामियों की तहकीक ग़ीबत के जुमरे में आती है, इस वजह से इससे इज्तनाब करना चाहिए। इसका नतीजा ये निकला कि ज़ुहाद और सालिहीन मुहद्दिसीन से दूर होते चले गए। जब ये ज़ुहाद और सालिहीन इल्म हदीस से दूर हुए तो उनके यहाँ ये रुझान पैदा हुआ कि अहादीस को ज्यादा परखने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो हदीस भी उन्हें तज़किए नफ्स और अपने मुजाहदात के लिए मौजू महसूस हुई, उन्होंने उसे इख्तियार कर लिया। इसके नतीजे में झूठी और मौजू रिवायात का बहुत बड़ा ज़खीरा अहले तसव्वुफ के यहाँ जमा हो गया, जो कि उनकी कुतुब के जरिए अगली नस्लों को मुंतकिल होना शुरू हुआ। न सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब झूठी रिवायात, बल्कि कसीर तादाद में इसराइली रिवायात को कबूल किए जाने का सिलसिला उनके यहाँ शुरू हुआ। यहूद और नसारा की वो रिवायात जिनका ताल्लुक तर्क दुनिया और मुजाहिदात वगैरह से था, बकसरत कबूल की गई और उन्हें सूफी कुतुब का हिस्सा बनाया जाने लगा। मशहूर मुहद्दिस और सही मुस्लिम के मुसन्निफ इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज ने
अपने जमाने के सूफिया और इबादत गुजार लोगों से मुतल्लक सही मुस्लिम के मुकदमा में मशहूर मुहद्दिसीन का ये तबसरा नकल किया है। यहया बिन सईद अल कत्तान कहते हैं, हमने सालिहीन से ज्यादा किसी को हदीस के मामले में झूठ बोलने वाला नहीं देखा। इब्न अबी इताब कहते हैं कि फिर मुझसे मोहम्मद बिन यहया बिन सईद अल कत्तान की मुलाकात हुई तो मैंने उनसे यही बात पूछी। वो कहने लगे, हाँ, मेरे वालिद फरमाते थे कि तुम इन अहल खैर से ज्यादा किसी को भी हदीस के मामले में झूठ बोलने वाला न पाओगे। इमाम मुस्लिम खुद कहते हैं, झूठ उनकी जुबानों से बेसाख्ता जारी हो जाता है, चाहे झूठ बोलने का इरादा न भी रखते हो। उसी दौर में सूफी बुजुर्ग हकीम तिरमिजी पैदा हुए, जिन्होंने नवादिरुल उसूल में बकसरत ऐसी रिवायतें नकल की है जो बाद की कुतुब में नकल होती चली गई। हकीम तिरमिजी सिहाई सित्ता की किताब सुनन तिरमिजी के मुसन्निफ नहीं है, बल्कि एक अलग शख्सियत है। झूठी रिवायतों को बयान करने का ये रुझान तीसरे दौर में अपने उरूज को पहुंचा। दूसरी जानिब मुहतात मुहद्दिसीन जैसे अहमद बिन हंबल, इब्न माजा, तबरानी, बैहकी वगैरह ने अपनी कुतुब में सही, ज़ईफ और मौजू रिवायतें इकट्ठा करना शुरू कर दी, जिससे अहले तसव्वुफ को बाद में बहुत तकवीयत मिली। इसी तरीके से इस तसव्वुफ की दूसरे दौर की और एक खुसूसियत है, वो है रहबानियत का आगाज। जब फिक्र आखिरत रखने वाले मुखलिस लोग सही दीनी इल्म से दूर हुए, जिसकी बुनियाद कुरान और सुन्नत पर थी, तो उन हजरात ने वज़ाइफ, चिल्ले और मुराकबे इख्तियार करना शुरू कर दिए। इसके अलावा ऐसे बहुत से लोग पैदा हुए जो तर्क दुनिया करके जंगलों में निकलने लगे। गालिब गुमान यह है कि शाम और मिस्र के इलाकों में इन हजरात का तामुल ईसाई राहिबों से हुआ और उन्होंने बहुत सी रियाजतें उन राहिबों से सीख कर उन्हें अपनाना शुरू कर दिया। इस दूसरे दौर की और एक खुसूसियत है, मशहूर सूफी इस दूसरे दौर में शुरू हुए। यही वो दौर है जब सूफी के लफ्ज का बाकायदा इतलाक एक जाहिद, हारिस, मुहासबी पर किया गया। इनके अलावा उस दौर के मशहूर सूफी बुजुर्गों में शेख जुनैद बगदादी, बायजीद बुस्तामी, सिरी सख्ती, ज़ुन्नून मिस्री, हकीम तिरमिजी और अबू बकर शुबली शामिल है। उसी दौर में मशहूर सूफी मंसूर हल्लाज पैदा हुए, जिन्होंने वहदतुल वजूद के अकीदे को अपनाकर अनल हक यानी मैं खुदा हूं का नारा लगाया और उसकी भरपूर दावत दी। हल्लाज को इस दावे की पादाश में हुकूमत वक्त ने मौत की सजा सुना दी।